नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और उनके हेड से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो नासा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहां पे लोकेटेड है नासा का हेडक्वार्टर। अब यहाँ पे अगर नासा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात करी जाए तो नासा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फुल फॉर्म हो गई नासा की, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1985 में। इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो इसके हेड हो जाएंगे जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है ये हेड है, करंट हेड है नासा ऑर्गेनाइजेशन के, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है जो कि लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे हेडक्वार्टर है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। अब यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो हो गया ये फुल फॉर्म हो गई यूनिसेफ की, जिसका हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क यूएसए। ये स्टैब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। तो ईयर भी आपको याद रखना है। इसके जो हेड हैं वो हो जाएंगे हेनरिटा एच फोर्ड। हेनरिटा एच फोर्ड जो है ये करंट हेड है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ WHO। तो WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा जगह जो है स्विट्जरलैंड में, वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर WHO का। अब WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके हेड हैं टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस एडनॉम जो है ये करंट हेड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये जो टॉपिक रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आप एक कॉपी में इन सबको नोट कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट और हेड, इनको आप एक जगह नोट करके रखें और जिसको आप डेली रिवाइज कर सकें, जिससे कि आपको ये सब जो है याद रहे लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC। तो ICC जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। तो दुबई जो है जो कि है UAE में, वहां पे लोकेटेड है ICC का हेडक्वार्टर। अब अगर ICC की बात करी जाए तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये जो होता है ये क्रिकेट से रिलेटेड होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसमें एक जगह है दुबई, जो कि वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुई थी 15 जून 1909 में, जिसके करंट CEO हैं मनु सोहने। मनु सोहने जो है ये एक इंडियन है जो कि करंट CEO हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर ज्यादातर आप सबको पता ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो जगह है कर्नाटका में, वहां पे लोकेटेड है इसरो का हेडक्वार्टर। अब अगर इसरो की बात करी जाए तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु कर्नाटका में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिशमेंट हुई थी या फिर फाउंडेशन हुई थी इसरो ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके करंट हेड हैं K सिवान।
ये जो है ये फाउंडेशन जो रखी गई थी इसरो की, ये रखी गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई जो है ये फाउंडर थे इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो जगह है, जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहां पे लोकेटेड है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का और क्या नाम है। तो ये आपको याद रखना है, जिसका हेडक्वार्टर हो गया वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये जो है ये स्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1944 में, जिसके हेड जो है वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है ये करंट हेड हैं वर्ल्ड बैंक के। तो ये सब जो है ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेड ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर आरबीआई का। आरबीआई की बात करी जाए तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई महाराष्ट्र में। ये जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब ये स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी, तो इसकी जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में। 1935 में जब स्टैब्लिशमेंट हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। लेकिन 1935 में इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है उसको बदल दिया गया था मुंबई में। तो मतलब 2 साल, स्टार्टिंग के जो 2 साल थे उसमें जो हेडक्वार्टर रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो रहा था कोलकाता का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का जब स्टैब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम में पूछा गया था। अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की बात करी जाए तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है ये करंट गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड? तो डीआरडीओ जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है वहां पर डीआरडीओ भवन है, जहां पे हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। अब अगर डीआरडीओ की बात करी जाए तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। 1958 जो है ये आपको ईयर याद रखना है। 1958 में स्टैब्लिश हुआ था डीआरडीओ, जिसके जो हेड हैं वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है ये करंट हेड हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन लोकेटेड? तो यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में लोकेटेड है यूएन का हेडक्वार्टर। यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो करंट हेड हैं वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये करंट हेड हो गए यूनाइटेड नेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई लोकेटेड? तो बीसीसीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र जो है वहां पे लोकेटेड है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 1928 में। इसके जो करंट हेड हैं वो हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है ये करंट हेड रहेंगे बीसीसीआई के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के, और इसके करंट सेक्रेटरी हैं जय शाह। जय शाह जो है ये करंट सेक्रेटरी हो गए बीसीसीआई के। सेक्रेटरी भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस जो है, जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे लोकेटेड है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। अब अगर यूनेस्को की बात करी जाए तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में। ये जो है स्टैब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिशमेंट हुई थी यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके करंट हेड हो जाएंगे ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले जो है ये करंट हेड हैं यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा, तो हेडक्वार्टर जो है फीफा का वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूरिच स्विट्जरलैंड। तो जूरिच जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे लोकेटेड है फीफा का हेडक्वार्टर। फीफा की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी फीफा की, जिसके जो करंट हेड हैं वो हो जाएंगे गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है ये हेड हैं फीफा ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड, आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया। तो जकार्ता जो है, जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया की, वहां पे लोकेटेड है आसियान का हेडक्वार्टर। अब अगर आसियान की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। ये स्टैब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में, और इसका जो हेड है वो हो जाएंगे लिम जॉक होए। लिम जॉक होए जो है ये करंट हेड हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन के। अब इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर है या फिर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड। IMF ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC जो जगह है अमेरिका में, वहां पे लोकेटेड है IMF का हेडक्वार्टर। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में। ये स्टैब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। तो 27 दिसंबर 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और ये इसका हेड जो है वो कौन है, वो हो जाएंगे क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है ये हेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA लोकेटेड। तो IAEA जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो इसकी जो कैपिटल है वो है वियना। यहाँ पे लोकेटेड है IAEA का हेडक्वार्टर। IAEA की अगर बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ये स्टैब्लिश हुई थी 29 जुलाई 1957 में। तो 1957 जो है इसमें स्टैब्लिशमेंट हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। ये ईयर आपको याद रखना है। इसके जो हेड हैं वो हैं राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो है ये करंट हेड हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रुसेल बेल्जियम। ब्रुसेल जो है, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे लोकेटेड है नाटो का हेडक्वार्टर। अब अगर हम नाटो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेडक्वार्टर्ड है ब्रुसेल बेल्जियम में। ये स्टैब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी नाटो ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके करंट हेड हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है ये करंट हेड है नाटो ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल। तो काठमांडू जो है कैपिटल है नेपाल कंट्री की, वहां पे लोकेटेड है सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर हो गया काठमांडू नेपाल में। ये स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, जिसके हेड हैं इसाला वेराकून। इसाला वेराकून जो है ये करंट हेड हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की, और इंडिया जो है ये मेंबर है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड। तो WTO ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा जगह जो है स्विट्जरलैंड में, वहां पे लोकेटेड है WTO का हेडक्वार्टर। WTO की बात करी जाए तो WTO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में, जिसके जो करंट हेड हैं वो हैं रॉबर्ट एजिवेडो। रॉबर्ट एजिवेडो जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के करंट हेड हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड।
ओपेक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। वियना जो जगह है ऑस्ट्रिया में, यहाँ पे लोकेटेड है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। अब अगर ओपेक की बात करी जाए तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी बनी हुई है, वो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। इसके हेडक्वार्टर जो है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। ये इस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1960 में, जिसके जो हेड हैं वो हो जाएंगे मोहम्मद बारकिंडो। मोहम्मद बारकिंडो जो हैं ये करंट हेड हैं ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के। तो दोस्तों ये जो था ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।